हम जहां से आए हैं, हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं, बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है। क्या कहें, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। बच्चा जब पैदा हो, नौजवानों सुनो, हॉस्पिटल में पैदा हो, पहला काम करना बच्चे के दाहिने कान में अजान देना, दाहिने कान में अजान देना, और कुर्बान जाओ बाएं कान में तकबीर देना। बाएं कान में क्या देना है? तकबीर देना। दाहिने कान में अजान, बाएं कान में तकबीर, साथ ही साथ लगे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब 7 दिन हो जाए, बच्चे की पैदाइश का कितने दिन? 7 दिन हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाम रखना, देखो ये बच्चे का हक है, अजान देना बच्चे का हक है, माँ बाप के ऊपर में हक है, बच्चे का हक मत छीनो। और कुर्बान जाओ, ये अजान तुमने दी बच्चे के कानों में, इस अजान की नमाज नहीं है। नमाज है? अरे बोलो भाई, बच्चे के कान में आपने अजान दी, तकबीर पुकारी, नमाज हुई? और कुर्बान जाओ, इसकी नमाज होगी? ये जो अजान आपने दिया है, जो तकबीर कही है, इसकी नमाज होगी? कब होगी? वो जनाजे की नमाज होगी जिसमें अजान नहीं देना है, तकबीर नहीं कहनी। नमाज तो है, जनाजा तैयार है, इमाम साहब आगे बढ़ते हैं, ना कोई अजान है ना कोई तकबीर है। अल्लाहु अकबर, 4 तकबीरों के साथ सलाम फेर दिया गया। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, ये बच्चे का हक है, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। 7 दिन हो जाए, बच्चे का अच्छा नाम रखो। कौन अच्छा नाम? हमारा कहने से अच्छा नाम नहीं होगा। और कुर्बान जा, हमको जो पसंद हो, आपको जो पसंद हो, वो अच्छा नाम नहीं होगा। अच्छा नाम वो होगा जिस नाम को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा कहा। हम लोगों को तो नाम रखने भी नहीं आता। एक जलसे में गया कि नौजवान ने बड़ी खिदमत की, मैंने कहा कि बेटा कुर्बान जाओ, तुमने बड़ी खिदमत की, क्या नाम है? बोला कि हजरत नाम मत पूछिए। नाम मत पूछिए, क्या है? अरे नाम क्या है? बोला शर्म आ रही है बोलने में। बोले बोलो ना, क्या नाम है? बोला मेरा नाम है फटकन। बोला फटकन, ये कौन नाम है भाई? हमने कहा कि लुगत में अगर इसका माने देखा जाए तो माने नहीं मिलेगा। हमने कहा कि बेटा फटकन किसने तुम्हारा नाम रखा? बोला मेरे दादा रखे थे। कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। ठीक है, वो नाम ठीक रखा, चुन के रखा है। हम नहीं जानते हैं, ठीक है, हम नहीं जानते हैं, बच्चे का यह हक है। और अय्याम जाहिलियत में जब लोग इस्लाम के अंदर दाखिल होते, जिसका नाम का माना सही नहीं होता, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम को बदल देते। आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल रहमान रहेगा। नाम का जात पर असर होता है, एक बात याद रखिएगा। और हम लोग पुराने जमाने में, और कुछ लोग जो इस दुनिया चले गए, बच्चा घर में पैदा हुआ, लोग बेफिक्र हैं, और औरतें खुशी मनाई, लड़का हुआ लड़का हुआ लड़का हुआ, और कुर्बान जाओ नाम रखना है, कौन रखेगा? औरतों ने कही दादा से बोलिए, दादा रख देगा। और दादा बैठे हुए हैं, ए दादा नाम रख दीजिए,
क्या नाम रखिएगा? तो दादा बोले कि आज कौन दिन है? कहा कि जुमा है। बोला इसका नाम रखो जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को बच्चा पैदा हो गया, बोला इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया, बोला इसका फाइनल नाम है, इसका नाम रख दो बुधवा। जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम कैसा होगा बोलिए? भाई हम नहीं जानते हैं, उलमा से राब्ता करेंगे, हम मदरसा ज़करिया दारुल उलूम आएंगे, नाजिम साहब पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हजरत मेरे घर में बेटा हुआ है, मेरे घर में बेटी हुई है, कोई अच्छा सा नाम रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारी माँ बहनें भी मैं इमामत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल इमामत किया। बच्चे पैदा हुए, लोग आते थे कि हजरत लड़का पैदा हुआ है, कोई नाम रख देते। तो हमने कहा कैसा करो, उसका नाम मोहम्मद उस्मान रखो। बोला हजरत ये सब बुढ़वा नाम है, वो अच्छा नाम है, नाम भी कहीं बुढ़वा होता है। बोला ये सब बुढ़वा नाम है, कोई अच्छा नाम रखिए। हमने कहा बुढ़वा नामों बुढ़वा होता है। बोला नहीं, असल बात ये है कि ये सब नाम पुराना हो गया है, कोई नया नाम रखिए। तो मैंने कहा कि नया नाम, तो ऐसा करो इसका नाम रखो चिंटू। बोला हाँ ये ठीक, चिंटू मिंटू पप्पू लड्डू गुड्डू, अरे यही सब न रखोगे? कहने का मेरा बच्चे का ये हक है कि अच्छा नाम रखो। अच्छा लगे हाथ, वक्त की किल्लत है, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 12:30 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो सुनो नौजवानों मुसलमानों सुनो, 7 दिन हो गए, अच्छा नाम रखो। नहीं जानते हो, मदरसा ज़करिया दारुल उलूम आओ, खड़गपुर की सरजमीन पर आओ, नाजिम साहब से पूछो, उलमा से पूछो, आइम्मा से पूछो, हजरत मेरे घर में बेटी हुई है, मेरे घर में बेटा हुआ है, हजरत को अच्छा नाम रख दिए और कुर्बान जाइए, अच्छा नाम रख दिए। अब 7वें दिन, ये 7वें दिन बच्चे का नाम रखना है। अच्छा बच्चे का 7वें दिन बाल उतारो, अकीका करना है। क्या करना है? अरे जोर से बोलो भाई। अकीका करना है, नबी की सुन्नत है। 7वें दिन अकीका करो, बाल उतारो, बच्चे के सर का बाल उतारो। अब बाल को करना क्या है? एक पलड़े में बाल को रखो बच्चे का जो उतरा है, और दूसरे पलड़े में चांदी रखो। अगर है चांदी, हम वजन करके चांदी को सदका कर दो। बच्चा तमाम बलाओं से बीमारियों से हिफाजत में रहेगा, ये सदका है। और कुर्बान जाओ, और फिर उस बच्चे की परवरिश हो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अकीका क्या करना है? लड़का है 2 बकरा, बेटी है 1 बकरा। किसी के पास अगर 2 बकरा ना हो, 1 बकरा भी चलेगा। अगर 7वें दिन नहीं कर पाए तो 21वें दिन नहीं कर पाए तो फिर जब मौका मिले अल्लाह दे। अब माने गरीब आदमी है, नहीं दे पाए, तो जिंदगी में कभी भी अकीका करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो बच्चा 3-4 साल 5 साल का हो जाए तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। जब बच्चा बोलने लगे, यानी बच्चा जैसे ही बोलने लगे, सबसे पहले क्या सिखाना है? अल्लाह। बेटा अल्लाह बोलो। बच्चे को माँ बोले, बाप बोले कि बेटा बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह तुम ही बोलो बेटा, अल्लाह बोलो, अल्लाह बोलो बेटा। और कुर्बान जाओ, बच्चा तितली जुबान से जब अल्लाह बोलेगा, अल्लाह कितना खुश हो। लेकिन यहाँ कुछ हमारी माँ बहनें, अब वो 3-4 साल का बच्चा है, रोने लगा, जिद जब करने लगता है बच्चा, रोने लगता है, माँ परेशान हो जाती है, अपने शौहर से कहती है अरे मोबाइल में गाना लगा दीजिए, मुन्ना को रो रहा, मुन्ना मोबाइल। ये बेचारा मजबूर है, बस गाना लगा करके मोबाइल में मुन्ना को दे दिया। ये बच्चा मोबाइल में गाना सुना, बच्चा चुप हो गया। देख रहे हैं मोबाइल में वो नाचने वाले कमर हिला रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है। माँ खुश हो गई कि देखिए मुन्ना नाच रहा है। बाप भी खुश कि हाँ मुन्ना नाच रहा है। किसी कहने वालों ने कहा आज मुन्ना नाच रहा है, कल बड़ा होगा तुमको नचाएगा। खुशी होने की बात नहीं है, खुश होने का मकाम नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों नौजवानों, देखो बच्चा पैदा करना बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी काम है? अरे बोलो ना भाई, बच्चा पैदा करना बहादुरी काम है?
ये काम तो जानवर भी कर रहा है, कुत्ता का बच्चा नहीं है, हाथी का बच्चा है, गाय का बच्चा है और बंदर का बच्चा है। बच्चे तो सब पैदा कर रहे हैं, लेकिन जानवर जब बच्चा पैदा करता है तो छोड़ देता है। हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने मुझे अफजल बनाया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है। तो सुनो, बच्चा पैदा करना बहादुरी है, लेकिन इससे बड़ी बहादुरी ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, एक वाक्य मैं आपको सुनाता चलूं। जब आप 4 साल के हुए तो माँ परेशान हो गई, बाप परेशान हो गया कि कैसे बख्तियार काकी को अल्लाह से जोड़ा जाए। देखो फिक्र देखो, जोड़ा कैसे जाए, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर भरोसा, कैसे बच्चे की दिलों के अंदर में डाली जाए। और सुनो, माँ कैसी ताहिरा थी, आबेदा थी, जाहिदा थी, साइमा थी। मुसलमानों सुनो, माँ खाने की चीज बनाकर अलमारी में रख देती थी। और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, भूख लगती, माँ खाना खाएंगे, भूख लगी है। तो माँ कहती, बेटा पहले वजू बनाओ। वजू बनाते, बोले बेटा खाना अल्लाह देगा, नमाज पढ़ोगे अल्लाह खाना देगा। बच्चा माँ के साथ मुसल्ले पे खड़ा हो जाता और नमाज पढ़ता। बच्चा कहता कि अम्मा खाना, बोला बेटा देखो अल्लाह रखा होगा, वो देखो अलमारी खोल। बच्चा देखता खाना, बड़ा खुश होता, खाना खा लेता। जब भी भूख लगती, नमाज का वक्त होता, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अम्मा भूख लगी है। बोले बेटा नमाज पढ़ ले, अल्लाह खाना खिला देगा। कभी मसल्ले के नीचे रोटी रखी है और कुर्बान जाओ, माँ कहती मसल्ला उठा के देख, अल्लाह खाना रखा होगा। मुसलमानों सुनो, बच्चे का अमल हो गया, मदरसा जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, खाना मिल जा रहा है। इत्तफाकन गए एक रोज माँ को कहीं जाना हुआ और माँ लेट हो गई। आप मदरसे से आए, भूख लगी है और कुर्बान जाओ, माँ खाना बनाकर रख के नहीं गई। भूख लगी, वजू बनाया, नमाज शुरू कर दी, माँ नहीं है घर में। माँ को याद आया, अरे बाबा बच्चा का आने का टाइम हो गया, बच्चे का आने का टाइम हो गया, वो आज खाना नहीं पाएगा तो कुर्बान जाओ, फिर वो क्या सोचेगा। माँ भागी भागी वहां से घर पहुंची तो देखती क्या है कि बच्चा सो रहा है। माँ का हाथ पड़ा, आपने आंखें खोली, माँ पूछती है कि बेटा भूख लगी होगी। बच्चा कहता कि अम्मा आज तेरे बेटे ने ऐसा खाना खाया है कि आज तक मैंने ऐसा खाना नहीं खाया। बेटा कहां से खाया? बोला अम्मा आज अल्लाह ने इतना अच्छा खाना खाया, खिलाया, इतनी खुशबूदार, इतना मजेदार खाना मैंने अम्मा पहली बार खाया है। मैं आया, नमाज पढ़ा और नमाज पढ़कर जब मैं खाना देखा, और मेरी अम्मा एकदम गरम गरम खाना, ताजा खाना, खुशबूदार खाना, बेहतरीन खाना। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, अपने बच्चे को अल्लाह से जोड़ो। इसकी फिक्र देखो, औलाद भी सदक़े जारिया है। मस्जिद बना दिए, जब तक मस्जिद खड़ी रहेगी आप मर जाओगे, ये सदक़े जारिया है। मदरसा बना दिए, जब तक आप ये मदरसा चलता रहेगा, ये सदक़े जारिया है। कुरान पाक रखकर चले गए, जब तक कुरान लोग पढ़ते रहेंगे, इसका सवाब आपको कब्र में मिलेगा। कहीं पर नल गड़वा दिए, लोग प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह इसका सवाब आपको देगा। लेकिन सुनो, वहीं पर नेक औलाद छोड़कर मरे हो,
अल्लाह इसका सवाब आपको कब्र में देगा। अगर औलाद नेक है, नेक माने नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली औलाद हो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाली औलाद हो, नेक औलाद अगर आप छोड़कर मरे हैं, अल्लाह इसका अजर आपको कब्र में अता फरमाएगा। इसलिए अपने बच्चों को दीन से जोड़िए, कुरान से जोड़िए। देखिए, मैंने ये नहीं कहता कि आप मास्टर इंग्लिश, मास्टर इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील मत बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को एक अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, अच्छे बेहतरीन डॉक्टर की भी जरूरत है, वकील की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, मास्टर की भी जरूरत है। लेकिन वही मैं कहता हूं कि आप दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए, दुनिया का हर भाषा पढ़ाइए, अमेरिका में बच्चा को पढ़ाइए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? एक आदमी ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह, अरे मन्नत जाने ना, अरे बोलो भाई, हमारी माँ बहनें ज्यादा जानती होगी मन्नत, ये मन्नत बहुत मांगती है। अच्छा, उल्टा पुल्टा मन्नत मांगी। एक औरत ने मन्नत मांगी, उसका शोहर था इमाम मस्जिद, कि या अल्लाह मेरा फला काम हो जाए तो इमाम साहब से मस्जिद में ढोल बजवा देगा। काम हो गया, काम हो गया। अब ये ढोल लेकर के औरत लाके घर में रख दी। हजरत घर में आए तो देखा ढोल, पूछने लगे ये ढोल कौन लाया? तो बीवी बोली कि चुपचाप रहिए, ये ढोल हम लाए हैं, ये मस्जिद में आज बजाना है। बोले कि अल्लाह की बंदी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ढोल बजाना हराम है। बोला नहीं, वो हराम तो है लेकिन हम मन्नत मांगे हैं, लेकिन आपको करना होगा। इमाम साहब मस्जिद पहुंचे, ढोल भी पहुंचा, मुक्तदी हैरान, रे बाप ढोल लेके हजरत कहाँ आए? तो हजरत ने कहा कि लोगों सुनो, ये ढोल है, ये ढोल है, देख रहे हो? लोगों ने कहा कि देख तो रहे हैं, लेकिन आपके आगे है। बोला वही तो मैं बताना चाह रहा हूं, ये देखो इस तरफ हजरत मारे, ये देखो बजा, बोला हाँ बजा, बोला इस तरफ मारे, बजा, बोला बजा, बोला सुनो दोनों तरफ से बजाना हराम। बात समझ में आ गई? नौजवानों और मुसलमानों, मेरी माँ बहनों सुनो, मन्नत देखो मांगो, ऐसी मन्नत होगी, अल्लाह मेरा अगर फला काम हो जाए तू कर दे मौला, मैं 2 रकात नफल की नमाज पढ़ लूंगी, या अल्लाह हम रोजा रख लेंगे, या नफल, या अल्लाह मेरा फला काम तू कर दे मौला, मैं 10 भूखों को खाना खिला दूंगा। ये ना मन्नत, उल्टा पुल्टा मन्नत मांगी।
वो बूढ़े मियाँ ने मन्नत मांगी, अल्लाह मेरी कोई औलाद नहीं, या अल्लाह अगर तू बेटी दे दे, मेरी शौक है, या अल्लाह अगर तू बेटी दे दे ना, बेटी हो गई मेरी और मैं जिंदा रहा, अगर मेरी बेटी बड़ी हुई मैं उसकी शादी करूंगा, या अल्लाह दुनिया की हर चीज में जहेज में दूंगा। अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी, बेटी हुई। वो बच्ची की तरबियत अच्छी हुई, पाल पोस कर बच्ची जब बड़ी हुई, और नौजवानों सुनो, बच्ची जब बड़ी हो गए और कुर्बान जाओ बाप को फिक्र हुए, अल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी कि या अल्लाह मेरी बेटी की जब शादी होगी मैं दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, या अल्लाह मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, कैसे मैं क्या करूं। एक आलिम दीन से पास में गए, पूछा कि हजरत ये मसला है, मैं गरीब आदमी ठहरा, मैंने मन्नत ये मांगी है कि मैं दुनिया की हर चीज जहेज में दूंगा, हजरत मेरे पल्ले तो कुछ नहीं है, कैसे क्या होगा। और कुर्बान जाओ वो अल्लाह वाले आलिम दीन मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, गम ना कर, घबरा नहीं, तेरे घर में कुरान है। बोला कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान है, हम कुरान पढ़ते। बोला कि जा बेटी की शादी कर दे और कुरान बेटी के हवाले कर दे, समझो तुमने दुनिया की हर चीज उसे दे दी। मेरे कुरान में क्या नहीं है। अफसोस का मकाम तो ये है, हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, अब इधर जहेज है कि नहीं हम तो नहीं जानते। भाई इधर जहेज लेते हैं लोग, शादी में जहेज लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, तौबा करो मुसलमानों। देखो एक बात याद रखना, आज अगर किसी बेटी वाले से आपने जहेज लिया तो याद रखना कल आप भी तैयार रहना। आज से आप किसी बेटी वाले से, आज तुमने बुलेट ली है जहेज में, तुम भी तैयार रहना, कल को तेरे घर में भी बेटी पैदा होगी, कोई कार मांगे, अदला का बदला है। और देखो ये पैसा जायज नहीं है, ये पैसा जायज नहीं है। एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े। रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखे। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किए। मुसलमानों, पैसे के बारे में 2 सवाल मेरा अल्लाह करेगा। पहला सवाल करेगा, ये बता कहां से कमाया, ये पैसा जो तूने कमाया कहां से कमाया, कितना 61-62 किया बता। पहला सवाल दे दिया कि अल्लाह मेरा बिजनेस था, कारोबार था, तिजारत था, दिल्ली से कलकत्ता से लेके दिल्ली तक, बंबई तक मैं कमाता था, ये हिसाब दे दिए, यहाँ से कमाया। दूसरा सवाल मेरा अल्लाह कहेगा, अब बंदा ये बता ये पैसा को कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब है। माल के बारे में 2 सवाल होगा। क्या सवाल होगा? अच्छा बताइए, वो जो जहेज लिए हम 3 लाख, इधर 3 लाख की 2 लाख, 2 लाख में काम नहीं चलेगा, 2.5 लाख। कुर्बान जाइए। देखो इसको, इसका ये जो मांगने वाले हैं, ये जो मांगने वाले हैं फकीर नहीं है, ये इंटरनेशनल फकीर है। इसके लिए एक मतला, एक शेर सुना दे आपको। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बाखुदा बेज़मीर लगते हो, मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, सहाबा इकराम ने कई निकाह किए, क्या जहेज लिए। इसलिए नौजवानों तौबा करो, तौबा करो, इस पैसे को हाथ ना लगाना। सुनो, नेक बीवी तलाश करो, नेक बीवी तलाश करो, कुर्बान जाओ। अगर तुमने बेटी वाले के दिल को दुखा करके, अगर तुमने 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो लिया है, कुर्बान जाओ, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। और मुसलमानों, पढ़े लिखे नौजवान, 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग उकता नहीं रहे, 5 मिनट में खत्म कर देंगे हम। नहीं सुन लीजिए, सुन लो, आपने 3 लाख रुपए बेटी वाले से लिया,
उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, जो आपकी बीवी होने वाली है, उसको पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मेरे बाप से ये लड़का 3 लाख रुपए लिया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो भाई, चलेगा। लेकिन वो लड़की मजबूर है कि मेरा बाप 3 लाख रुपए नहीं देगा तो ये हमसे शादी नहीं करेगा। वो लड़की मजबूर है, वो कुछ कह नहीं सकती है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, तुमने पैसे ले लिया, बारात गई, शादी निकाह हो गया, वो लड़की दुल्हन बनकर तेरे घर में आई। कुर्बान जाओ, वो तुमसे दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो भाई, अच्छा पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियां दबा देगी, झमेला खत्म हो गया। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। वादा करें कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हाथ उठाएं? इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, नेक बीवी की तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह जो सौमो सलात की पाबंद हो। ये चीज देखो, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोग 4 बातों, और लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, कोई माल और दौलत को देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है, और कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो वहां रिश्ता। दौलत माने नहीं रखती, दीनदारी देखो, सिर्फ सूरत मत देखो, सीरत देखो। इंशाअल्लाह लड़की अगर नेक होगी, बीवी अगर नेक मिल जाए तो इंशाअल्लाह फिर क्या कहने हैं। ऐसे ही नेक बीवियों के शिकम से अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाइए। ऐसे ही पाक बीबियों के शिकम से और कुर्बान जाओ सहाबाए किराम पैदा हुए, तब ताबईन दुनिया में आए, मुहद्दिसीन किराम इस दुनिया के अंदर में आए, हमारे अकाबिरीन आए, अल्लाह वाले पैदा हुए। नेक बीवी का इंतखाब करो, और जहां नेक बीवी का इंतखाब हो वहां दामाद भी आप थोड़ा सा सोच समझ के बनाइए। लड़का जो ढूंढ रहे हैं, बोला नहीं लड़का हीरो है, लड़का हीरो है, अरे कैसा हीरो है, लड़का कैसा है, बोला हीरो है, खड़ा होकर पेशाब करता है, हीरो है लड़का। ओ खड़ा होकर पेशाब करता लड़का हीरो है, इसका मतलब गधा भी खड़ा होकर पेशाब करता तो गधा भी हीरो है। भाई दीनदार लड़का देखो, नमाज का पाबंद है कि नहीं है, सौमो सलात का पाबंद है कि नहीं है, नबी की सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं है। सिर्फ दौलत को ना देखो, कुरान का कारी है कि नहीं है, कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं है। ओ एक वाकया सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं, और कुर्बान जाए बादशाह हैं, बादशाह। और नौजवानों सुनो, सारी दुनिया सो रही है, सारा मदीना सो रहा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और कुर्बान जाओ नींद की कुर्बानी करके अपने गुलाम के साथ में मदीने की गलियों में घूम रहे हैं। किसी घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी घर में कोई परेशान तो नहीं है, और कुर्बान जाओ देखने तलाश कर रहे हैं। ये उमर की खिलाफत है, उमर की हुकूमत है। उमर की हुकूमत में कोई भूखा सो रहे, उमर कर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? उमर अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देगा? सलाम हो, कुर्बान जाओ, सारी दुनिया सो रही है, सारा मदीना सो रहा है।
हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है मुसलमानों जानते हो? ये उमर कौन है जिनके बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बाद अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता, अल्लाह अगर किसी को नबी बनाता तो वो उमर होता, जिसको अल्लाह के महबूब ने दुआ में मांगा। ये उमर है जिनका नाम कैसर और किसरा सुन लेता था तो कुर्बान जाओ कपड़े में पेशाब कर देता था बादशाह। ये उमर है जिस गली से जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भाग जाता था। ये उमर है। सारा मदीना सो रहा है, अब गलियों से गुजर रहे हैं, किस घर में कोई फाका तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। तो ये घर से माँ बेटी की आवाज आ रही थी। अब हम लोग के जैसे घर पक्का के घर तो थे, पुख्ता तो मकान उस वक्त था नहीं। वो चाहे कपड़ा वो पिंडाल घेरा हो, कपड़ा घेरा हो, चाहे वो मिट्टी की दीवारें थी, यही। तो माँ कहती है बेटी से, बेटी दूध में पानी मिला दे, पैसे कम हो रहे हैं। तो बेटी कहती कि अम्मा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया है कि अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। तो माँ कहती है बेटा कौन सा अमीरुल मोमिनीन देखने आ रहा, वो तो सो रहा, मिला। लेकिन बेटी का ईमान देखो। बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन भले ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। ये ना ईमान है, ये ना ईमान है। अल्लाह तो देख रहा है, अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ईमान मजबूत हो। देखो आप मरोगे कब्र में, ये गोश्त ये मिट्टी में मिल जाएगी, चर्बी मिट्टी में मिल जाएगी, ईमान जिंदा रहेगा। ईमान को मिट्टी नहीं खा सकती, ईमान को मजबूत बनाइए। हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा नसीब फरमा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाना। ईमान। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस लड़की के वो जो अल्फाज सुने कि अम्मा खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक देखे ना देखे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह तो देख रहा है। आपने अपने गुलाम से कहा कि घर में निशान लगा दिया। और फजर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ने के बाद जब आप बैठे दरबार में, आपने हुक्म दिया कि जाओ दोनों माँ बेटी को बुलाओ। दोनों माँ बेटी को खबर दी गई, बुढ़िया कांप गई कि अमीरुल मोमिनीन हमको काहे बुला रहे? बोला खैरियत नहीं आज। भाई बादशाह बुला रहे हैं। बेटी ने कही कि अम्मा कोई बात तो है, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं तो चलते हम लोग। और बुढ़िया भी आई, बेटी भी आई, बेटी उधर खड़ी है, अमीरुल बुढ़िया आई, सलाम करते हैं, अम्मा बैठो। अम्मा ये बात बताओ, रात में कुछ गुफ्तगू तुम माँ बेटी कर रही थी? बुढ़िया के पास पसीना छूट गया, बोला कि अमीरुल मोमिनीन बस मत पूछिए। बोला कि बताइए, डरिए मत, क्या क्या गुफ्तगू हो रही? बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन ऐसे ऐसे मैंने कहा, हम तो गरीब आदमी हैं, कमाने वाला कोई है नहीं, ये बकरियां दूध देती है, वही दूध बेचकर हम और मेरी बेटी खाती है। इसलिए हमने अपनी बेटी से कहा कि बेटी पैसे कम हो रहे हैं, दूध कम हो रहे हैं, थोड़ा पानी मिला दो ताकि थोड़ा कुछ खर्च बढ़ जाए। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरी बेटी ने क्या जवाब दिया? कहा मेरी बेटी बोली कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, कुर्बान जाओ। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि अम्मा आज से इसका बाप मैं हूं, ये मेरी बेटी है, अच्छा इस बच्ची की शादी कराओगी? बुढ़िया कहने लगी कि अमीरुल मोमिनीन गरीब की बच्ची से कौन शादी करेगा?
ओ हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अम्मा, ए सईफा, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तेरी बेटी को अपना बहू बना लूं। अरे सुभान अल्लाह बोला था, तेरी इजाजत है बहू बना लूं। बुढ़िया को खुशी का ठिकाना नहीं। वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे बड़े बेटे हजरत अब्दुल्ला शादी हो चुकी थी, हजरत अब्दुर्रहमान शादी हो चुकी थी। एक छोटे बेटे हजरत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ओ हट्टा कट्टा खूबसूरत नौजवान आलिम दीन और शायर इस्लाम थे। आसिम को बोला, बेटा आसिम इधर आओ, बेटा हाजिर है, बेटा लड़की पसंद है, कहा अब्बा हुजूर एकदम पसंद है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत होगी, अल्लाह की मोहब्बत होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह उसे यहां भी इज्जत देगा, वहां भी इज्जत देगा। अपने बच्चों को दीन सिखाइए, दीन सिखाइए। और दीन कहाँ है? ये हमारे मदरसे, यहाँ दीन सिखाया जाता है बच्चों को। अल्लाह तौफीक दे। देखिए हमारे अकाबरीन ने 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी उम्रें 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गई है। हमारे अकाबरीन ने बच्चों के लिए मदरसे खोले, बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा। लगाओ 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, नमाज पढ़नी भी आ जाएगी, कुरान भी पढ़ लोगे, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीख लोगे। यहाँ से लेकर क्या जाना है? यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आमाल लेकर जाना है, अच्छे अमाल। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जितनी बातें मैंने कही है, या अल्लाह अगर इसमें कोई भूल चूक, कोई गलती, कोई लफ्ज़िश हो गई है, या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह जितनी बातें यहाँ पर हुई हैं, या अल्लाह हमारी माँ बहनों को भी, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को, या अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनों के लिए 4 बातें, आखिरी बात, माँ बहनों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? अरे जल्दी बोलो भाई, किसको करना है? बोलता हमको करना, माँ बहन को करना है, माँ बहन को करना। मेरी माँ बहनों को कौन सा अमल है? बड़ा आसान अमल है। पहला अमल नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों, पहला अमल नमाजों की पाबंदी करना, काम छूटे छोड़ देना, पहले नमाज पढ़ना। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। सबसे पहला अमल मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा अमल, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, रमजान का महीना में मिले रोजा रख लेना, ये दूसरा काम है। तीसरा अमल, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तीसरा काम है। चौथा अमल, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर को राजी रखना। इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों, दुनिया में अगर ये 4 काम कर लिए, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से आवाज आएगी, ए अल्लाह की नेक बंदी हमसे दाखिल हो जा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। इबादत 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 करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।